नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य सूरज पाठक। इस बार धन त्रयोदशी के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। किस दिन धन त्रयोदशी मनाएं, इस विषय पर मैं उपस्थित हूं। आज हम सभी चर्चा करेंगे कि शास्त्र सम्मत किस दिन आप सभी को धन त्रयोदशी का त्योहार मनाना चाहिए। आइए कुछ हम बात करते हैं धन त्रयोदशी के विषय में। ऐसी हमारे पुराणों में मान्यता है कि इसी दिन धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे और भगवान धन्वंतरी समस्त रोगों का नाश करने वाले ऐसे अमृत रूपी कलश को लेकर प्रकट हुए। इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग धन त्रयोदशी का त्योहार मनाते हैं। सनातन धर्म में धन त्रयोदशी के दिन यम के निमित्त एक दीपक का दान भी किया जाता है। दक्षिण मुखी एक दीपक का दान अवश्य करें। यह आपको समस्त रोगों, बीमारियों और अकाल मृत्यु से आपको बचाता है। ऐसा प्रसंग आता है, एक बार यमराज ने दूतों से पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम लोग यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे तुम लोग जब लेने जाते हो तो तुम लोग को कैसा लगता है। यह सब सुनकर दूतों ने कहा, प्रभु वैसे तो हमारा यह कर्तव्य है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें लेने जाना ही पड़ता है। पर एक बार हमें ऐसा लगा कि एक राजा के पुत्र की मृत्यु हुई और हम लोग उसे लेने के लिए गए, लेकिन जब हम उसे लेकर के आ रहे थे तो उनके परिजनों के इतनी चित्कार सुने, इतने करुण क्रंदन सुने कि हमारा मन विह्वल हो गया। मन हमारा बहुत अशांत हुआ क्योंकि उस युवराज के विवाह के दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मन में बहुत पीड़ा हुई, लेकिन यह विधि का विधान है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यदि आपके पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे संसार के समस्त प्राणियों की अकाल मृत्यु को भी टाला जा सके। यमराज ने कहा कि सुनो, धन त्रयोदशी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति दक्षिण मुख होकर के चतुर्मुख यानी 2 बत्तियां लेनी है, उसको क्रॉस कर करके 4 मुखों यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों बत्तियों को जलाएगा, उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा सुनकर दूत प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे। तो आइए हम सभी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि इस बार धन त्रयोदशी कब पड़ रही है, कब हमें मनाना चाहिए। धन त्रयोदशी का यह त्योहार शास्त्र सम्मत हमें 18 अक्टूबर दिन शनिवार को ही मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि यह धन त्रयोदशी का त्योहार हमें सायंकाल ही मनाना चाहिए। तिथि के अनुसार प्रदोष काल व्यापिनी जो त्रयोदशी है वह 18 तारीख को ही प्राप्त हो रही है, इसलिए हम सभी को 18 तारीख को ही धन त्रयोदशी का त्योहार मनाना चाहिए। आइए जान लेते हैं धन्वंतरी महाराज की पूजा अर्चना कब करें। स्थिर लग्न में आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। सर्वोत्तम प्रदोष काल व्रत की जो स्थिर लग्न है, सायं वृष लग्न में 6:59 से 8:56 तक प्राप्त हो रही है। तो आप लोग बड़े ही विधि विधान से धन त्रयोदशी का त्योहार मनाइए। सभी को जय श्री राम।